हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नया टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस। राइट, हमने जनरली है ना इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू कोऑर्डिनेट्स हमने देख लिया है, मतलब कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पूरा चैप्टर स्टैंडर्ड 11 में पूरा समझ लिया है। तो अभी हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये पढ़ना है कि लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। राइट, तो बेसिकली है ना, आप थोड़ा ये समझ लो यहाँ पे कि दो चीज़ हैं। एक तो वेक्टर फॉर्म होगा कोई भी इक्वेशन का, राइट, और दूसरा सिमिलरली कार्टेशियन फॉर्म होगा। राइट, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई। कार्टेशियन, एक ही मिनट, एक होगा वेक्टर फॉर्म और दूसरा जो है वो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे कार्टेशियन है। कार्टेशियन मतलब कि आपको उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह चीज़ों के बारे में कुछ सोचना नहीं है जनरली। राइट, तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपको कार्टेशियन फॉर्म, दो फॉर्म कोई भी लाइन के लिए हम निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। दूसरी चीज़ आपको जो समझनी है वो ये है कि बेसिकली दो तरह के इक्वेशन हमें फाइंड करने होंगे, या तो दो तरह की कंडीशन दी होगी जिसके लिए इक्वेशन फाइंड करने होंगे। पहला ये कि इट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट एंड हैज़ अ गिवन डायरेक्शन। राइट, सबसे पहली और ज़रूरी बात ये कि कोई पॉइंट में से पास होता होगा गिवन पॉइंट एंड गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि ये बोला होगा कि किसी कोई वेक्टर से कोई पैरेलल है या वगैरह जो भी है वो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इट पासिस थ्रू द टू गिवन पॉइंट। राइट, जैसे हम उसमें पढ़े थे 2 डायमेंशनल में कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। स्लोप इज़ नथिंग बट डायरेक्शन, राइट। और दूसरा हम पढ़े थे 2 पॉइंट फॉर्म। आप उसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे इन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है, बट मैं जस्ट आपको रिलेट करके समझा रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ इसमें हमें समझना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेट करने के लिए मैंने समझाई, इसको कंसिडर ना करें। राइट, चलो। सबसे पहला हमें ये समझना है कि जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करना हो और ये पहली कंडीशन दी हो कि लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। देखो, कंपलसरी ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए, तभी हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। दिस इज़ अ पर्टिकुलर केस, राइट, कि इसमें ये चीज़ दो तो रिक्वायर्ड है। मतलब कि आपके पास ये दो चीज़ होनी चाहिए कि एक तो गिवन पॉइंट होना चाहिए और दूसरा कि ये गिवन वेक्टर है उसके पैरेलल होना चाहिए, तब जाके ये काम बनेगा। तो कुछ इसका हम फिगर भी समझ लेते हैं कि किस टाइप का होगा। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप कुछ कंफ्यूज हो जाओगे सारी उसमें। तो मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। समझना ये थ्योरी बहुत अच्छे से। उसके लिए पहले फिगर समझ लेते हैं कि आपको जो गिवन पॉइंट होगा ना, गिवन पॉइंट वो होगा पॉइंट ए। राइट, दिस विल बी गिवन, एंड ये जो है पूरा वेक्टर बी, दिस इज ऑल्सो बी गिवन। राइट, और हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, ये इक्वेशन का ये लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, इक्वेशन टू बी फाउंड। राइट, ओके। तो ये करने के लिए हमें एक आर्बिटरी पॉइंट लिया है कि इस ये पॉइंट जो ये लाइन पे लाई करता है, तो अगर इसका मैं वो निकाल दूँ, क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब कि मुझे फाइंड करना है ये आर। जैसे ही मुझे ये आर मिल जाएगा तो आर जो है वो पी को डिफाइन करेगा, जबकि पी वेरिएबल है, मतलब कि वो मूविंग है टू द लाइन, तो आर भी मूविंग मिलेगा, है ना। तो ये इस तरह से समझना है आपको। ए जो है वो पोजीशन वेक्टर है ए का, पॉइंट ए का। आर जो है पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का, और हमें फाइंड करना है आर का पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे ये गिवन है कि लाइन एल जो है, एल लाइन जो है
वो पैरेलल है ये बी वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, कि ये ए पी जो है वो पैरेलल है बी के, तो उसको मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा टाइम्स बी। याद रखना ये बहुत ज़रूरी है, लैम्बडा टाइम्स बी, बिकॉज दो पैरेलल वेक्टर या तो फिर एक डायरेक्शन में होने वाले वेक्टर जो है वो एक दूसरे के कोई ऐसे स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड हो सकते जहाँ पे लैम्बडा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इतना हो गया। जहाँ पे ए जो है क्या है, वो पोजीशन वेक्टर है किसका, ए का, और आर जो पोजीशन वेक्टर है वो इसका है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये पूरा ट्राइंगल आप अच्छे से अगर समझोगे तो ट्राइंगल ए ओ पी में, इन ट्राइंगल ए ओ पी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी इज इक्वल टू वेक्टर आर। इफ़ यू गॉट माई पॉइंट, कि ये वेक्टर एडिशन में ट्राइंगल बन रहा है ना। तो ए पी की वैल्यू तो आपके पास है, मतलब कि आर इज इक्वल टू ए प्लस ए पी की वैल्यू है लैम्बडा टाइम्स बी। तो ये वेक्टर फॉर्म हुआ किसी भी लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आपके पास ए भी होगा, मतलब पॉइंट होगा तो ए तो मिल जाएगा, और लैम्बडा टाइम्स बी हमें यहाँ पे ये करना है। अच्छा, ये जो काम किया है हमने वो इसमें किया है, क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म में। अब आपको हमको कार्टेशियन फॉर्म भी समझना है, ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, जो कि मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे ये रिमार्क एक देख लो, अच्छे से रिमार्क समझ लो, कि बी वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से होगा। इफ़ बी वेक्टर इज़ ए आई बी जे सी के एंड ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज, ऑलवेज रिमेंबर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज नॉट डायरेक्शन कोसाइंस, बिकॉज मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं लिखा। हाँ, अगर बी कैप होता और इसमें कुछ ऐसा होता कि पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, तो यहाँ पे पी क्यू और आर को मैं डायरेक्शन क्या बोलता, कोसाइंस, राइट। बट अभी बी कैप नहीं है हमारे पास, वेक्टर बी है, वी हैव वेक्टर बी लाइक ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इधर ए बी और सी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, राइट। ये दोनों में जो फ़र्क है वो आपको समझना है। कन्वर्जली ऐसा लिखा है कि कन्वर्जली कि ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, कोई लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो दिए तो उसके ऊपर से लाइन का इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हो, विल बी द पैरेलल, बी विल बी द पैरेलल टू द लाइन। एंड यहाँ पे ये बोला कि ये बी और ये बी में कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ये दोनों बी डिफरेंट है ऐसा बोल रहे हैं वो, ठीक है। तो एक चीज़ ये समझनी है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो मैंने जैसे बोला कि आपको कार्टेशियन फॉर्म का डेरिवेशन भी समझना पड़ेगा, तो वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ, ध्यान से समझना इसको। हमारे पास वेक्टर फॉर्म कौन सा है, वी हैव वेक्टर फॉर्म लाइक आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा टाइम्स बी, ठीक है। अब समझो कि यहाँ पे सबकी हम वैल्यू डालने जा रहे हैं। व्हाट इज़ आर, आर जो है ना वो कुछ ऐसा है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वो वेरिएबल है इसलिए वहाँ यहाँ पे हम एक्स वाई जेड ले सकते हैं, ठीक है। ए जो है वो गिवन होगा लाइक एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और बी जो है वो क्या होगा, वेक्टर बी। वेक्टर बी की वैल्यू आप ले सकते हो, वेक्टर बी जो है ना वो उसके पैरेलल है, मतलब कोई चीज़ है जिसके वो पैरेलल है यहाँ पे, तो वो गिवन है हमें। लाइक यहाँ पे जैसे हमने कंसिडर किया था कि ए आई कैप बी जे कैप एंड सी के कैप, यहाँ पे आपको ए बी सी को उसका डायरेक्शन रेशियोज कंसिडर करना है, बराबर। तो ये तीनों वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँ तो ये आर कैप की जगह पे ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स आई कैप
आर की जगह पे वाई जे कैप प्लस के सॉरी जेड के कैप इज इक्वल टू ए की जगह ए प्लस लैम्बडा बी है, तो लैम्बडा पहले तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, देखो x1 प्लस ए लैम्बडा आई कैप, सेम ऐसे ही y1 प्लस ए नहीं बट बी लैम्बडा जे कैप प्लस ये हो जाएगा z1 प्लस सी लैम्बडा, ठीक है, के कैप। ओके फाइन। तो अब इसमें से मैं आई कैप जे कैप और के कैप को अगर ये समझूँ सॉरी इक्वेट करूँ, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्बडा विच मीन्स x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्बडा। सिमिलरली आपको तीनों जगह पे यही मिलेगा कि y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्बडा, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्बडा। तो तीनों में लैम्बडा की वैल्यू इक्वल है, मतलब मैं तीनों को इक्वेट कर सकता हूँ, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कोई डायरेक्शन की बात वगैरह कुछ है नहीं, तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, बराबर। ये कार्टेशियन प्लेन है, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म है लाइन का, और वेक्टर फॉर्म क्या है इसका, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी। और यहाँ पे याद रखना है कि ए बी एंड सी आर द डीसीज मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डी आर्स, बराबर। डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। मान लो कि इफ डायरेक्शन रेशियो की जगह पे इंस्टेड ऑफ ए बी सी एल एम एन मतलब कि डिसीज डायरेक्शन कोसाइंस इज गिवन, तो इक्वेशन में हल्का सा ही चेंज आएगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम, z माइनस z1 अपॉन एन। अभी के लिए इक्वेशन बेस्ड चलो आप थोड़ा लिख के नोट्स अच्छे से बना के, बिकॉज जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना आपका क्लियरेंस होता जाएगा। फिर भी मैंने यहाँ पे डेरिवेशन बहुत अच्छे से करवाया है, तो आपको पता चल जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी कि जब भी आपको लाइन लाइन फाइंड करनी हो जिसमें 2 पॉइंट गिवन हो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, सेम आप इसका भी डेरिवेशन निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है सिंगल पॉइंट और डायरेक्शन के लिए। तो ये फिगर समझाऊंगा मैं, बाकी सिर्फ हम सीधा इसका इक्वेशन याद रखेंगे। तो देखो इसमें ए पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट बी गिवन होगा, एंड वी हैव टू फाइंड आर। तो ये आर कैसा हो जाएगा वो समझ लो, आर कैप इज इक्वल टू, आर कैप इज इक्वल टू ये है उसका इक्वेशन, यहाँ पे अच्छे से समझ लो। तो आर कैप आर कैप नहीं, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स बी माइनस ए। ऑलवेज रिमेंबर दिस, हल्का सा चेंज है, उसमें क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर, और यहाँ पे है बी माइनस ए, राइट। तो ये हो जाएगा, इसका कौन सा फॉर्म होगा, ये वेक्टर फॉर्म, राइट। अब इसका कार्टेशियन कैसा हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म। इसका कार्टेशियन फॉर्म जो है वो उस पे जो आगे सीखे उसी पे मॉडिफाइड है, समझा हुआ है कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये हो जाएगा इसका कार्टेशियन। आप कंपेरेटिवली चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये वाला केस है कि जब 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है। चलिए अब इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स।
अभी थोड़ा थ्योरी बेस्ड चलेगा और ये थ्योरी बहुत काम की चीज़ है, अदरवाइज़ क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस समझने के लिए उसकी भी फिगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि दो लाइन है L1 एंड L2। यहाँ पे कंसिडर करो कि वो दोनों लाइन पास हो रही है ओरिजिन में से। ओरिजिन में से पास होने पर फ़ायदा ये है कि उन दोनों के ऊपर कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे तो उसके पोजीशन वेक्टर आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। मतलब कि ओ पी एंड ओ क्यू की बात कर रहा हूँ मैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट। जब दो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं होती हो तब हमें क्या करना है वो मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा। तो उसके पैरेलल जो लाइन होती है उसको कंसिडर करके हम चलेंगे। तो जब ऐसा है तो उसके बीच का एंगल जो होता है वो एंगल गिवन बाय दिस वन। अच्छा, इसमें काम की चीज़ ये है कि L1 जो है, L1 लाइन, L1 फॉर L1 गिवन क्या होगा वो समझा दूँ मैं आपको। इक्वेशन अगर L1 का गिवन है तो L1 के लिए आपको क्या गिवन होगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज़, मतलब कि डायरेक्शन रेशियोज़ उसके क्या गिवन होंगे, A1 B1 C1, और L2 के क्या होंगे, A2 B2 C2। ये डायरेक्शन रेशियोज़ गिवन होंगे। तो कॉस थीटा ऐसे निकलेगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर आपको साइन थीटा चाहिए इसका तो इसको आप निकाल सकते हो ऐसे करके। इसका पूरा डेरिवेशन दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, बट हमें उसमें नहीं पढ़ना है। सीधा अगर आपको साइन थीटा के फॉर्म में चाहिए, या आप क्या करोगे, कॉस थीटा के वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट हमें सीधा इक्वेशन ही याद रखना है। ईजी है वैसे, ईजी टू रिमेंबर। सी, ये इक्वेशन में क्या याद रखना है हमें कि A1 माइनस सॉरी, ये कॉम्बिनेशन समझना, A1 B2 A2 B1 होल स्क्वायर, B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर, C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर, और अपॉन में तो जो ऊपर है वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये काम है साइन थीटा का, मतलब ये फार्मूला साइन थीटा का है। डजेंट मैटर, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करना पड़ेगा, दैट्स वाई मैं समझा रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़। मतलब कि अगर L1 लाइन जो है वो कौन से फॉर्म में है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें से आपको A1 B1 C1 पता होना चाहिए, A2 B2 C2 पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आपको उसके डायरेक्शन रेशियोज़ जो है वो पता होने चाहिए। फाइन। अब हमें ये समझना है कि एक जब भी कोई लाइन जो है, दो लाइन दी है, वो आपकी पास नहीं हो रही है ओरिजिन से, मतलब कि यहाँ पे जैसे ये लाइन L1 L2 जो है वो पास हो रही है ओरिजिन से, तो वैसे अगर बात करें एक मिनट, ये कैंसिल, हाँ, तो ये रिमार्क का काम की चीज़ है। देखो इसने क्या बोला है कि इन केस L1 एंड L2 डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन, अगर L1 और L2 ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो वी मे टेक L1 डैश एंड L2 डैश विच इज़ पैरेलल टू L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली एंड पास थ्रू ओरिजिन। मतलब कि मैंने आगे भी समझाया हुआ है कि लेट से कोई लाइन ऐसे जा रही है और ये हमारी L1 है, ठीक है। तो हम L1 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम L1 डैश को कंसिडर करेंगे जो कि L1 के पैरेलल होगी। पैरेलल नहीं हो रही बट हाँ, ये ऐसे कुछ L1 के पैरेलल होगी और ओरिजिन में से पास हो रही होगी, ठीक है। बिकॉज इन दोनों के डायरेक्शन कॉसाइंस जो होंगे ना वो सेम होंगे, दैट इज़ वाई। तो उससे फ़ायदा हो जाएगा हमारा और काम भी बन जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज़ और वो सब सेम आएगा इसलिए, ठीक है। तो सेम ऐसा L2 के लिए भी है कि मान लो कोई L2 करके लाइन है ऐसे जा रही है, वो ओरिजिन से तो पास हो नहीं रही है, तो इसके पैरेलल आप ओरिजिन से पास होने वाली लाइन कंसिडर कर सकते हो ऐसे, विच इज़ L2 डैश, राइट। फाइन। तो ये एक चीज़ है। अब यहाँ पे जो L1 L2 L3 जो था, सॉरी A1 A2 जो A1 B1 C1 जो था वो डायरेक्शन रेशियोज़ थे। अब यहाँ पे समझो कि दूसरा केस ये है कि
instead of direction ratios for line L1 and L2, direction cosines, namely direction cosine अगर दिए हो विच इज़ L1 M1 N1, L2 के लिए क्या दिया होगा L2 M2 N2। डायरेक्शन रेशियो की जगह पर आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए होंगे तो इक्वेशन 1 और 2 बहुत छोटा हो जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना आ जाएगा। देखो इक्वेशन 1 और 2 में कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 मोड में क्योंकि L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर नीचे लिखने जाएंगे हम, बट वो 1 हो जाएगा, सेम ये भी 1 हो जाएगा। L1 L2 वो L1 M1 N1 क्या है, वो डायरेक्शन कोसाइंस है। सिमिलरली साइन थीटा में भी नीचे का पोर्शन हट जाएगा, तो L1 M2 L2 M1 M1 N2 M2 N1 N1 L2 L2 N1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ हल्का सा चेंज है, ये आपको कंसिडर करना है। दूसरा ये याद रखना है कि जब भी आपको ये दिया हो कि दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है तो थीटा इसका क्या हो जाएगा 90, तो कंसिडर दिस इक्वेशन 90। कॉस थीटा वाला इक्वेशन कंसिडर करो, ये रहा 90। तो कॉस थीटा अगर 90 हम लेंगे तो कॉस 90 तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये नीचे की वैल्यू अगर इधर जाएगी तो वो भी मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ से जब भी 90 होगा तो एक ही चीज़ पता चलती कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो वही उन्होंने कंक्लूज़न लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब भी थीटा 90 हो तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू ज़ीरो हो। A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो है वो डायरेक्शन रेशियोज़ है, ऑलवेज रिमेंबर। थीटा अगर ज़ीरो है तो ये रिलेशन मिल के आता है, वो हमें दूसरे इक्वेशन से मिलेगा। थीटा ज़ीरो साइन थीटा वाले इक्वेशन में ले लो, तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब साइन ज़ीरो अगर कंसिडर करते हैं ज़ीरो, नीचे की चीज़ें इधर जाएगी तो ज़ीरो, स्क्वायर रूट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो अगर मिल रहा है तो पहला काम दोनों साइड स्क्वायर करके ये स्क्वायर रूट को हटा दो। ठीक है, फिर आप याद रखो कि तीन चीज़ों का एडिशन है और स्क्वायर है, वो तभी ज़ीरो पॉसिबल है जब तीनों ज़ीरो हो, है ना। तो A1 B2 माइनस A2 B1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो A1 B2 इज़ इक्वल टू A2 B1, मतलब कि A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2। सिमिलरली यहाँ पे आपको मिलेगा B1 अपॉन B2 इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2, और यहाँ पे आपको मिलेगा C1 अपॉन C2 इज़ इक्वल टू A1 अपॉन A2। तो कम्बाइंडली आप लिखो अगर कि थीटा जब ज़ीरो हो तो ये A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 हो जाएगा। अब इसका यूज़ कैसे करना है, आपको अगर पूछा जा रहा है कि दो लाइन पैरेलल है ऐसा प्रूव करो, तो उसके सबसे पहले क्या निकालो, डायरेक्शन रेशियोज़ A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अगर वो तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है दैट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स कि L1 इज़ पैरेलल टू L2। ठीक है, उल्टा यूज़ करना है। अगर पूछा है कि दो लाइन परपेंडिकुलर है या फिर ये बोला है कि ये दो लाइन जो है ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल की है, मतलब कि उनके बीच में एंगल जो 90 बन रहा है, तो भी आपको क्या करना है, अगेन A1 B1 C1 फाइंड करना है दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ A2 B2 C2। फिर आप उसको यूज़ करोगे कि प्रूव करो कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये प्रूव कर दोगे दैट मीन्स कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, ये इसका यूज़ हम करेंगे। आज की थ्योरी यहाँ तक रखते हैं। होमवर्क में ये थ्योरी अच्छे से लिखनी है बिकॉज इसके आगे वाली थ्योरी जो है उससे थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। सो इसका अच्छे से रिवीजन कर लो। आज के दिन पे मैंने इतना ही दिया है, ये आपको दोनों जगह पे लिखना है, फेयर नोट में भी लिखना है और फार्मूला नोट में भी लिखना है। तो आज का ये 2 बार लिखना हुआ, अदरवाइज़ भूल जाओगे, तो दोनों बार लिख के मुझे सेंड करना है। थैंक यू।
तो गाइज थैंक यू।